ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणताम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में वीरक द्वारा पार्वती जी की स्तुति करना है और पार्वती और शंकर का पुनः समागम होता है। अग्नि को शाप है, कृतिकाओं की प्रतिज्ञा और स्कंद की उत्पत्ति है। आइए चलते, बहुत अच्छी रोचक कथा है। खिदा कथा की तरफ चलते हैं। वीरक वाचा एवं मुक्ता गरीसुता माता में स्नेह वत्सला प्रवेशम लभते नान्यं नारी कमल लोचने इक्त्वा तु तदा देवी चिंतमाया मास चेतसा न सा नारीति दैत्योषो वायुरुमेयम भाषतः। वीरक ने कहा, कमल लोचने, मेरी स्नेह वत्सला माता पार्वती ने भी मुझे ऐसा ही आदेश दिया है, अतः कोई भी पराई स्त्री इस भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। वीरक द्वारा ऐसा कहे जाने पर पार्वती मन में विचार करने लगे। वायु ने मुझे जिस स्त्री के विषय में सूचना दी थी वह स्त्री नहीं थी, प्रत्युत वह कोई दैत्य था। क्रोध के वशीभूत हो मैंने व्यर्थ ही वीरक को शाप दे दिया। क्रोध से प्रेरित हुए मूर्ख लोग प्रायः इसी प्रकार कार्य कर बैठते हैं। इसी कारण तत्वार्थ को निश्चित रूप से न जानकर मैंने अपने पुत्र को ही शाप दे दिया। देवी बोली, अहम वीर ते माता मातेभ्यो मनसो भ्रम शंकरस्यामि दयिता सुता सुहीन भूभृत। देवी बोली, वीरक न मेरे प्रति संदेह मत करो, मैं हिमांचल की पुत्री शंकर जी की प्रियतमा पत्नी तुम्हारी माता हूँ। बेटा, मेरे शरीर की अभिनव शोभा के भ्रम में तुम शंका मत करो। यह गौर कांत मुझे ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर प्रदान किया है। मुझे यह दैत्य द्वारा निर्मित वृत्तांत ज्ञात नहीं था, अतः शंकर जी के एकांत में स्थित रहने पर किसी अन्य नारी का प्रवेश तुम्हारी असावधानी से जानकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया है। वह शाप तो अब टाला नहीं जा सकता, किंतु उससे उद्धार का उपाय तुम्हें बतला रही हूँ। तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर वहाँ अपना मनोरथ पूरा करके शीघ्र ही मेरे पास वापस आ जाओगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदनंतर वीरक प्रसन्न मन से उदय पूर्णिमा के चंद्रमा किसी कांति वाली माता पार्वती को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात बोला। वीरक उवाच, नत सुरासुरमो मिली मनमणि प्रचय कांति करालन खांकिते नगसुते शरणागत वत्सले तव नतोस्मि नतार्ति विनाशिनी तपन मंडल मंडित कंधरे पृथु सुवर्ण सुवर्ण न दुद्यते विषभुजंग निशंग विभूषिते गिरिशुते भवती महमाश्रये जगति कः प्रणताभिव्यतं तदौ छटित धनुते भवती तथा जगति कानचन वांछित शंकरो भुवन त्रिधनये भवती तथा विमल योग विनिर्मित दुर्जय स्तवन तुल्य महेश्वर मंडले विदलितांधक बांधव संहति सुरवरै प्रथमं तव विस्तुता शीतसटाट पटलाद्भद कंधरा भर महामृगराजरजि स्थिता विकल शक्ति मुखानल पिंगलात् भुजैध विपिरष्ट महासुरा प्रसम में हिमात्मज वत्सले तव नमोस्ति जगत त्रय संश्रये त्वयि नमस्तु ममति सततं शिवे शरण गोस्मि नितोस्मि नमोस्तुते। पुत्र वत्सले, मेरे लिए पूर्ण मास में शांत हो जाइए। त्रिलोकी की आश्रित भूता देवी, आपको नमस्कार है। शिवे, मेरी बुद्धि निरंतर आपके चित्त में चिंतन में लगी रहे। मैं आपके शरणागत हूँ और आपके चरणों में पड़ा हूँ। आपको बारंबार नमस्कार है। वीरक द्वारा इस प्रकार स्तुत किए जाने पर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वीरक के इस प्रकार स्तवन करने पर पार्वती देवी प्रसन्न हो गई। तब वे अपने पति शिव जी के सुंदर भवन में प्रविष्ट हुए। उधर द्वारपाल वीरक ने शिव जी के दर्शन की अभिलाषा से आए हुए देवताओं के समूह को आदर पूर्वक ऐसा कहकर अपने अपने घरों को लौटा दिया। देवगण, क्योंकि भगवान शंकर देवगण इस समय मिलने का अवसर नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर एकांत में पार्वती देवी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं।
ऐसा कहे जाने पर वे जैसे ही आए थे देवता वैसे लौट गए। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर देवताओं के मन में उतावली उत्पन्न हुई। तब उन्होंने शंकर जी के चेष्टा का पता लगाने के लिए अग्नि को भेजा। वहां जाकर अग्निदेव ने शुक का रूप धारण कर लिया, शुग्गा का रूप धारण कर लिया और गवाक्ष मार्ग से भीतर प्रवेश करके देखा कि शंकर जी गिरिजा के साथ शैया पर विराजमान है। उधर देवेश्वर शंकर जी की दृष्टि शुक रूपी अग्नि पर पड़ गई। तब महादेव कुछ क्रुद्ध से होकर अग्नि से बोले, सर्ववाच यस्तु तत्कृतो विघ्नस्त्वा त्वत्पोद्यते इत्युक्तम प्रांजलिर्वहिनी रपि वद वीर्यमाहितम। शिव जी ने कहा, अग्नि चूंकि तूने यह विघ्न उपस्थित किया है इसलिए इसका बल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा कहे जाने पर अग्नि हाथ जोड़कर शंकर जी द्वारा आदान किए गए वीर को पी गए और उसे सभी देवताओं के शरीर में विभक्त कर उन्हें पूर्ण कर दिया। तदनंतर शंकर जी का वह तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमय वीर देवताओं का उदर फाड़कर बाहर निकल आया। शंकर जी के उस विस्तृत आश्रम में अनेकों योजन में विस्तृत निर्मल जल में परिपूर्ण महान सरोवर के रूप में परिणित हो गया। उसमें स्वर्ण की सी कांति वाले कमल खिले हुए थे, नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। तत्पश्चात स्वर्णमय वृक्ष अगाध जल से संपन्न उस सरोवर के कतूहल से भरी हुई पार्वती देवी उस स्वर्णमय कमल से भरे हुए सरोवर के तट पर चली गई और उससे उसके कमल को सिर पर धारण कर के जल क्रीड़ा करने लगी। तत्पश्चात पार्वती देवी सखी के साथ उस सरोवर के तट पर बैठ गई। उस सरोवर के कमल की गंध से सुवासित स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उनकी दृष्टि सरोवर में स्नान कर निकली हुई 6 कृतिकाओं पर जा पड़ी जो सूर्य की कांति समान उद्भासित हो रही थी तथा कमल के पत्ते के दोनों में उस सरोवर के जल को लेकर घर की ओर जाने के लिए उद्यत थी। तब पार्वती ने उनसे हर्षपूर्वक कहा, मैं कमल के पत्ते में रखे हुए जल को देख रही हूँ। यह सुनकर उन कृतिकाओं ने पार्वती से सारा वृत्तांत कह सुनाया। कृतिकाओं ने कहा, सुभाने, यह जल हम लोग आपको दे देंगी, किंतु यदि आप यह प्रतिज्ञा करें कि इस जल के पान करने से जो गर्भ स्थित होगा उससे उत्पन्न हुआ बालक हम लोगों का भी पुत्र कहलाए और हम लोगों के नाम पर उसका नामकरण किया जाए, वह बालक सभी लोकों में विख्यात होगा। इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने कहा, भला जो मेरे समान सभी अंगों से युक्त होकर मेरे शरीर से उत्पन्न होगा वह आप लोगों का पुत्र कैसे हो सकेगा। तब कृतिकाओं ने पार्वती से कहा, यदि हम लोग इस बालक के उत्तम मस्तक की रचना करेंगे तो यह वैसा ही हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर पार्वती ने कहा, अनिंद्य सुंदरियों ऐसा ही हो। तब हर्ष से भरी हुई कृतिकाओं ने कमल के पत्ते में रखे हुए उस जल को पार्वती को समर्पित कर दिया। पार्वती ने भी उस सारे जल को क्रमशः पी लिया। उस जल के पी लेने पर उसी सरोवर के तट पर पार्वती देवी की दाहिनी कोख में फाड़कर एक अद्भुत बालक निकल पड़ा जो समस्त लोगों को उद्भासित कर रहा था। सूर्य के समान उसकी कांति थी, वह स्वर्ण सदृश प्रकाशमान था, हाथों में निर्मल एवं भयावनी शक्ति शूल धारण किए हुए था। उसके 6 मुख थे, वह स्वर्ण की छवि से युक्त हो उद्दीप्त हो रहा था। पापाचारी दैत्य को मारने के लिए उद्देश्य सा दिख रहा था। इसी कारण वे देव कुमार के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय की कथा लेकर प्रस्तुत होऊंगा। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम्।